आएगी भैया की सरकार। क्या बोलते हैं? आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। नहीं दे पाते, बनेंगे रंगदार। आरजेडी वालों का एक और गाना है। अब आप देखिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं। और मैं तो देशवासियों को कहूंगा, देखिए ये बिहार में जमानत पर जो लोग हैं वो कैसे लोग हैं। उनका क्या गाना है? भैया के आबेदे सत्ता, भैया के आबेदे सत्ता, कट्टा सटा के उठा लेब घरवा से। इन्हें जनता को कट्टा दिखाकर लूटना है, लूटना। आरजेडी का एक और गाना चल रहा है। बताऊं कैसा गाना चल रहा है? उनका एक और गाना चल रहा है, मारब सिक्सर के, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। यही इनका तौर तरीका है, यही इनका प्लान है। इनसे कोई भी सवाल पूछेगा तो यही जवाब मिलेगा, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। तेजस्वी यादव को जरा सोचना चाहिए था कि जब तुमको मजलिस की जरूरत पड़ी तो अख्तर अली खान को बुलाया और बोला कि अख्तर भाई हमारा साथ दे दो। तेजस्वी, तुमने जो 4 गुलाब जामुन समझकर हमारे विधायक को खा दिया, वो हजम कर गए तुम उनको। पुकार कर कहेंगे कि मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। तुम हमारे आका के फरमान को भूल गए। अगर कोई मुनाफिक भूल गया तो भूल जाए, मगर हम नहीं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूटीएस 24 न्यूज। दोस्तों, बिहार में सरकार बनने जा रही है जिसमें बीजेपी बहुत बड़ी बहुमत लेकर आई है और बीजेपी का सरकार बनने जा रही है। विपक्ष बहुत करारी हार हुई है विपक्ष की, और विपक्ष का 25 सीट आया है। मतलब औरों चुनाव से इतना कम सीट आया है कि आप सोच भी नहीं सकते। 25 सीट आया है। तो आप लोग देखें कि विपक्ष कितना ग्राउंड पे मेहनत की है। और विपक्ष का 25 सीट आना क्या ये विपक्ष के लिए सही है? विपक्ष 20 साल से बिहार में अभी तक अपने दम पे चुनाव नहीं जीत पाई, और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहे 20 साल तक। फिर भी नीतीश कुमार, जो उनका 2020 में जो सीट आया था, 43 सीट पे नीतीश कुमार जीते थे। अब की 2025 में 85 सीट लेकर आए हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का इतना सीट देख सकते हैं कि नीतीश कुमार कितना ग्राउंड जीरो पे वो अपना मेहनत कर रहे थे। नीतीश कुमार का जो डिपार्टमेंट था कितना ग्राउंड जीरो पे मेहनत कर रहे थे, और ये मेहनत बीजेपी का रंग लाई है, ना कि वोट चोरी हुआ है। इसमें विपक्ष का एक ही दावा रहता है कि वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। लेकिन विपक्ष वोट चोरी के अलावा कोई दूसरा बात ही नहीं करता। विपक्ष को मुद्दे पे बात करना चाहिए, विपक्ष को रोजगार पे बात करना चाहिए, विपक्ष को नौकरी पे बात करना चाहिए, विपक्ष को हर उस मुद्दे पे बात करना चाहिए जो गांव और गांव के किसानों और मजदूरों को के हित में हो। लेकिन विपक्ष वैसा काम नहीं करता। विपक्ष सिर्फ जाति पे काम करता है, और विपक्ष जो जाति वाला रणनीति अपनाता है और विपक्ष इसी में हार जाता है। विपक्ष का जातिवाद बहुत ज़्यादा है। आप आज ये महागठबंधन का हार, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन था, जिसमें महागठबंधन का हार बहुत कारणों से महागठबंधन हारी है। 2025 का चुनाव, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत कारण से विपक्ष हारा है। विपक्ष का हारने का कई कारण है। अब इसमें कारण क्या क्या है
सबसे पहले कारण तो ये है कि बिहार में जो गाना चलता है ना कि राइफल वाला और बंदूक वाला, आप तो सुने हैं, हम बता नहीं सकते, क्योंकि ये राइफल और बंदूक वाला और सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे पावर होला ही ऐसा गाना जो निकला है ना, और ये आरजेडी के माल ही अरे ऐसा ऐसा गाना जो निकला है, इसके वजह से तेजस्वी के सरकार बनतौरे ऐसा ऐसा जो गाना आया है ना, इस गाने से आरजेडी को जो प्रचार प्रसार भी आरजेडी कर रहा है, उसके मंच पे ऐसा ऐसा गाना बज रहा था। हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया। अब मुस्लिम में क्या मुस्लिम ऐसा वोट देगा? नहीं देगा। जब ऐसा ऐसा विवादित बयान और जातिवाद गाना आएगा तो ऐसा कतई कोई वोट नहीं देगा। उसमें पांडे हो गया, ठीक है, राजपूत हो गया, कुम्हार हो गया, मलाह हो गया, ऐसे ऐसे जो जाति है आरजेडी के वजह से और यादव को बदनाम करने के नज़र में जो गाना बनाया जा रहा है, तो ये गाना कौन आदमी कर रहा है? यादव लोग ही कर रहे हैं। इसमें टुनटुन यादव का बहुत बड़ी नाम है, और टुनटुन यादव का तो गाना नरेंद्र मोदी ने गा दिया। सर के 6 गोली छाती मेरे पावर होला ही है अहिर जाति मेरे, ये नरेंद्र मोदी अपने मंच पे टुनटुन यादव का गाना गा दिए। और ये गाने सुन के और ऐसा ऐसा गाना जो बजा है ना, और इसके वजह से महागठबंधन को बहुत बड़ी नुकसान हुई। और दूसरा कारण क्या है? कारण यह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब गठबंधन के लिए 3 बार वहां प्रस्ताव लेकर गए थे, और लास्ट में दरवाजा के पास भी प्रस्ताव लेकर गए थे, जिसमें ओवैसी साहब को तो गठबंधन में तेजस्वी यादव लेने से इनकार कर दिया। जब ओवैसी साहब को गठबंधन से लेने से इनकार कर दिया तो ओवैसी साहब यही बोले, क्या बोले कि आप गठबंधन में मुझे नहीं ले रहे हैं तो आपको बहुत बड़ी नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? क्योंकि आप तेजस्वी यादव को ओवैसी साहब ये समझाने की कोशिश किए 2% मलाह को आप डिप्टी सीएम बना रहे हो, और 14% यादव मुख्यमंत्री बन सकता है, तो 18% मुस्लिम क्या दरी बिछाएगा? तो यही कारण से असदुद्दीन ओवैसी साहब ये आवाज़ लेकर निकले, और असदुद्दीन ओवैसी साहब ये बोले कि अब यहाँ पे मुख्यमंत्री सीएम होगा मुस्लिम में, यहाँ अब्दुल का लड़का मुख्यमंत्री होगा, फातिमा का लड़का मुख्यमंत्री होगा, अब डिप्टी सीएम नहीं बनेगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब ये मुद्दा लेकर उठाए। तो क्यों नहीं उठाए? जाहिर सी बात है, हर पार्टी मुस्लिमों को दरकिनार रखी है। हर पार्टी, कोई भी पार्टी हो, सापा हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, ये हर पार्टी जो विपक्ष में है, ये सारे पार्टी मुस्लिम को दरकिनार रखा है और मुस्लिम को आगे लाना नहीं चाहता है। और ऐसा परिवारवाद जो विपक्ष करता है ना, इसके वजह से बहुत बड़ी हार हुई है। और हारने का वजह कारण इसमें इतना है कि जो आरजेडी बोलती है कि हमको मुस्लिम का वोट चाहिए, लेकिन आरजेडी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनका खुद अपना यादव लोग वोट नहीं देते आरजेडी को। तो कम से कम ऐसा ऐसा गाना अगर आरजेडी के मंच पे नहीं बनता और नहीं बजता ऐसा ऐसा गाना आरजेडी के मंच पे, तो हर यादव और हर कैटेगरी के लोग एकजुट होकर आज बीजेपी को रोक सकते थे। लेकिन बीजेपी बहुत भारी मतों से विजयी हो गई और 206 सीट लाके बीजेपी ने इतिहास रच दिया बिहार में। और ये इतना बड़े और इतना सीट लाना बहुत मुश्किल भी था, और बीजेपी ने ये कर दिखाया। बीजेपी का पहली बार इसमें 95 सीट आया है, बीजेपी का 95 सीट आया है। आप सोच भी नहीं सकते इतना सीट कैसे आया। अब बीजेपी का नया सरकार गठन होने जा रहा है, बीजेपी का नया सरकार गठन होगा और इसका फाइनल एनडीए की बैठक फाइनल हो चुका है। और इसका बीजेपी का नया सीएम का चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, और इसमें उप मुख्यमंत्री कौन होगा, कितने उप मुख्यमंत्री होंगे, कितने मंत्री होंगे, ये बीजेपी की बैठक चल रही है। और इसमें कितना बैठक हुआ आप लोगों को बताते हैं। बिहार में एनडीए सरकार कैसे मंत्री पद का विस्तार की है, वो सूत्रों के हिसाब से मालूम चला है कि बीजेपी ने 15 मंत्री बनाएगा और जेडीयू का 14 मंत्री होगा, एलजेपी का 3 मंत्री होगा, हम का 1 मंत्री होगा और आरएलएम का 1 मंत्री होगा। खबर आ रही है। और जेडीयू आज कैबिनेट मंत्री की बैठक करेगी, जिसमें बीजेपी भी कल
कैबिनेट की बैठक करेगी और 20 नवंबर को शपथ ग्रहण गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान में 20 नवंबर को शपथ ग्रहण होने जा रहा है। और 20 नवंबर को मुख्यमंत्री कौन घोषित होंगे? जो कि नीतीश कुमार का आना जाहिर सी बात है, क्योंकि नीतीश कुमार का सीट बहुत ज़्यादा है जो कि पिछले चुनाव से। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी आएंगे और इसमें शाह सहित कई मंत्री अलग अलग राज्य से आएंगे। बीजेपी शासित राज्यों से मुख्यमंत्री भी आएंगे। गांधी मैदान में जो 20 नवंबर को शपथ ग्रहण होने जा रहा है और आयोजन जो 20 नवंबर को रखा गया है, उसमें कई मंत्री, कई मुख्यमंत्री और इसमें पीएम मोदी, अमित शाह सब इसमें आएंगे। तो फाइनल है कि बीजेपी की सरकार तो बनने ही वाली है और इसमें बहुत बड़ी जीत बीजेपी की हुई है। और बीजेपी अपना सरकार 20 नवंबर को बनाने जा रही है, जिसमें विपक्ष तो टेंशन में हो गया कि इतना सीट कैसे कम हो सकता है, मेरा इतना सीट कैसे कम हो सकता है। मतलब आप मेहनत भी नहीं करोगे, आप उस हिसाब से काम नहीं करोगे जिस हिसाब से बीजेपी करती है। एक कहावत है ना कि लोहा लोहे को काटता है, वैसा बनना पड़ता है। अगर बीजेपी को हराना है तो बीजेपी लोहा है तो तुमको भी लोहा ही बनना पड़ेगा। अगर लोहा नहीं बनोगे तो बीजेपी को कभी नहीं हरा पाओगे। जिसमें बीजेपी एक सबसे मजबूत पार्टी बिहार में बन गई है और ऐसा लग रहा है ना कि बीजेपी धीरे धीरे हर राज्य कैप्चर करेगी अपनी राजनीति के हिसाब से, कि वो विपक्ष का कोई मर्यादा ही नहीं रहेगा। अगर विपक्ष अभी भी ना सुधरा तो बीजेपी का वार बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि बीजेपी हर ओर राजनीतिक कैसे हिसाब से बीजेपी करती है कि हर राज्य पे वो अपना शासन कर रही है और कुछ राज्य पे विपक्ष है, बाकी वो हर राज्य पे अपना वो कब्जा कर लेगी। अब इसमें चलते हैं कि 2027 में यूपी का चुनाव है और यूपी में असदुद्दीन ओवैसी साहब पहले ही डंका बजा चुके हैं कि हम यूपी में भी लड़ेंगे। ओवैसी साहब वो जंग छेड़ दिए हैं कि हम यूपी में भी लड़ेंगे, बंगाल में भी लड़ेंगे। तो बहुत बड़ी मेहनत करना पड़ेगा और अगर यूपी के चुनाव जीतना है विपक्ष को तो ओवैसी को भी साथ लाना पड़ेगा और ग्राउंड जीरो से मेहनत करना पड़ेगा। ओवैसी को आप कैसे हटा सकते हो? ओवैसी को नहीं हटा सकते। ओवैसी को अपने गठबंधन से हटाओगे तो हार जाओगे, क्योंकि ओवैसी साहब वो नेता है कि वो देश के लिए भी सबसे पहले खड़े होते हैं और अपना कास्ट के लिए भी खड़े होते हैं और दूसरे के कास्ट के लिए भी खड़े होते हैं। असदुद्दीन ओवैसी एक पढ़े लिखे नेता है और वो LLB तक भी कर रखे हैं और असदुद्दीन ओवैसी वो यूपी चुनाव में लड़ने वाले हैं और ये हकीकत है। अगर ओवैसी साहब को दरकिनार महागठबंधन ऐसे करती रहेगी और महागठबंधन के हाथ से साटा ऐसे खिसकता रहेगा, जो बिहार में हुआ है वहीं यूपी में भी हो सकता है। कि असदुद्दीन ओवैसी साहब तो बिहार में अब चुनाव तो लड़ने ही वाले हैं और बीजेपी यहाँ पे बहुत बड़ी। अब विपक्ष को यहाँ पे जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? आज से मेहनत करना पड़ेगा। विपक्ष के लिए आज से मेहनत करना पड़ेगा। बिहार में क्या हुआ था कि बीजेपी का सीट बंटवारा हो गया और हर पार्टी का सीट बंटवारा हो गया, लेकिन वो है ना कि विपक्ष का सीट वहाँ तक फंसा था जहाँ तक चुनाव के दिन और नॉमिनेशन के दिन तक बीजेपी का नॉमिनेशन के दिन तक विपक्ष का वो जाके फाइनल नहीं हुआ कि किसको टिकट कितना देंगे, सीएम कौन होगा और उप मुख्यमंत्री कौन होगा, नहीं होगा, अभी तक फाइनल नहीं हुआ था और पूरा उसमें झोल झाल चल रहा था। इसके वजह से विपक्ष को बहुत बड़ी नुकसान हुई, क्योंकि कम से कम 6 महीना 5 महीना भी पहले प्रत्याशी अगर ग्राउंड पे आ जाता है ना तो जनता पहचानती है कि हाँ ये आरजेडी से है, बीजेपी से है, MIM से है और LJP से है, हम से है, जो भी है। तो 5-6 महीना 4 महीना 2 महीना पहले देना चाहिए, कम से कम 2 महीना नहीं तो कम ही दिन हो तो 1 महीना पहले तो प्रत्याशी को जनाना चाहिए कि हाँ यहाँ पे इस पार्टी से उम्मीदवार जीत रहा है। तो ऐसा नहीं करता है, लेकिन बीजेपी पहले से ही चुनाव लड़ने का वो एक तरीका है कि बीजेपी पहले से ही उतर जाती है ग्राउंड जीरो पे और बीजेपी जीत के जाती है। और इसमें विपक्ष क्या बोलता है कि वोट चोरी हो गया, EVM हैक हो गया, CCTV बंद हो गया।
अरे ऐसे कब तक चुनाव आयोग को गाली देते रहोगे? चुनाव आयोग को कब तक कहोगे? अपना खुद का मेहनत करो और जीरो से काम करो, जीत पक्का होगा। हम इसी पे वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।